अगर हम लोग एनर्जी को स्टोर करने की बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करी जाती है, तो ये भैया 2 तरीके से कर सकते हो। एक होता है हमारा कैपेसिटर, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, और दूसरी है हमारी बड़ी फेमस सी बैटरी। अगर हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिकली, ठीक है? यानी कि वो क्या करेगा, अपनी जो दोनों प्लेटें होंगी उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करेगा। वहीं पर बैटरी जो होगी वो स्टोर करती है इलेक्ट्रोकेमिकली एनर्जी को। करते दोनों ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर है, बट तरीका अलग-अलग है दोनों का, ठीक है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैपेसिटर, तो कैपेसिटर फॉर्म होता है 2 कंडक्टिव प्लेट, अपोजिट चार्ज और सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटिंग मीडियम। बैटरी कैसे बनेगी? बैटरी के लिए भैया आपको एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और वो डूबी होंगी इलेक्ट्रोलाइट में, ये बनाती है हमारी बैटरी को। कैपेसिटर की जो खास बात आती है यहाँ पर कि भैया वो बड़ी तेजी से चार्ज और डिस्चार्ज, मतलब एकदम धमाके का खटाक से चार्ज हो जाएगा, खटाक से डिस्चार्ज हो जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम में। लेकिन बैटरी की बात कर लेते हैं, बैटरी चार्ज भी धीरे धीरे होती है और डिस्चार्ज भी धीरे धीरे होती है। आपने देखा होगा घरों में बहुत देर लगती है चार्ज और डिस्चार्ज होने में बैटरी को। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर में बड़ी कम मिलेगी। वहीं बैटरी की यही खूबसूरती कि उसके अंदर एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। अब एनर्जी डेंसिटी से क्या लेना देना है? तो एनर्जी डेंसिटी ये बताती है कि भैया कितनी एनर्जी स्टोर करी जाएगी कंपेयर टू इट्स साइज। तो जैसे एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर की कम है, तो मतलब ये कम एनर्जी स्टोर करेगा कंपेयर टू इट्स साइज। वहीं पर बैटरी की एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है, तो भैया बैटरी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगी अपने साइज को कंपेयर करते हुए, अपने साइज को देखते हुए, ठीक है? अब यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप को फुल करने का काम करता है हमारा सुपर कैपेसिटर। यानी कि ये जो कैपेसिटर और बैटरी के बीच में जो गैप है, यहाँ से हमने इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने इस पे काम करा और इस गैप को फिल करा सुपर कैपेसिटर बना के, या फिर इसे अल्ट्रा कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये जो गैप था बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के बीच में और रिचार्जेबल बैटरीज के बीच में, ये इसको फुलफिल करने के लिए इसको बनाया गया। यानी कि ये सुपर कैपेसिटर तुम्हारे नॉर्मल इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की तरह नहीं होते, ये अलग टाइप के होते हैं, ठीक है? अब अंतर क्या आता है जरा हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसे कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिकली, बैटरी करती है भैया केमिकली। लेकिन यहाँ पर जो सुपर कैपेसिटर है, ये दोनों के रूप में एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली भी करेगा और केमिकली भी करेगा। और इसीलिए यहाँ पर कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे बेनिफिट अगर मैं बात करूँ, तो लंबा लाइफ स्पैन, काफ़ी ज़्यादा लाइफ होती है सुपर कैपेसिटर की। दूसरी बात, यहाँ पर हमें एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो कि कैपेसिटर की कम होती थी। तीसरी, यहाँ पर चार्ज और डिस्चार्ज जो होगा वो धीरे, मतलब उसका टाइम बहुत कम होगा। तो सोचो, बैटरी के भी बेनिफिट और कैपेसिटर के भी बेनिफिट।